क्यूरियोसिटी है। अब आज भी हमें पता नहीं, क्योंकि हम महाराष्ट्र में ही रहते हैं, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों में। और क्यूरियोसिटी भी है कि साईं बाबा के पिताजी का नाम या पिताजी माताजी कौन है, हिंदू है मुस्लिम है, अभी तक बहुत कंफ्यूजन है बहुत सारे भक्तों में भी। तो इसके लिए आपको जब बताया गया तो किस हिसाब से बताया और देखिए क्या क्या था? वास्तव में पापा या उनके माता पिता कौन थे, हाँ। या फिर किस रूप में वो कहाँ कैसे हुए, लेकिन चूंकि दर्शकों को हमें नाट्य रूपांतर दिखाना है तो हम टीम हो, सब लोग बड़ी मेहनत करते हैं। और शो अगर मेरे साईं जैसा हो जिसमें श्रद्धा भी जुड़ी होती है यस। तो फिर तुम आनंद ही आ जाता है। एक होता है कि बस इसको हम कर रहे हैं साहब। हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधाकर बिराजदार और मेरे चैनल का नाम है सफर सुधाकर। सो गाइज, आज हम मिलने वाले हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा है या ब्लॉग में देखा ही है उनका जीवन परिचय कैसा रहा। तो आज हम डायरेक्ट आपको मिलवाने वाले हैं उन्हीं से, प्रदीप तिवारी जी से। मेरे साईं शो में साईं बाबा के पिताजी का किरदार निभाया है। तो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। लेट्स स्टार्ट। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। प्रदीप जी ये देखिए यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए इनका फ्लैट 205। चलिए हम बजाते हैं अभी बेल। अभी हमने बेल बजाई है, देखते हैं प्रदीप जी अंदर। ये नमस्ते नमस्ते प्रदीप जी। नमस्कार, आइए, स्वागत है। कैसे? कैमरा सेट करके ही आए हैं। यस यस। आइए आइए, अंदर आ जाइए। बाहर के लोग कहेंगे कि क्या कर रहे हैं भाई यहाँ। नहीं, बाहर के लोगों को नहीं मालूम है कि हम लोग यार फिल्मी आदमी हैं और ये शूटिंग यहाँ भी खेला जा रहा है। हम लोग भी जो है कुछ ब्लॉग बना रहे हैं। मैं भी ब्लॉगर हूँ तो मैं समझ सकता हूँ हमारे सुधाकर भाई साहब को, और इनके प्रयास को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। पहले स्थान ग्रहण करें, कहाँ बैठना पसंद करेंगे? यस यस, यहीं पे बैठेंगे आप। कैसे प्रदीप जी? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत दिनों से हमारे सुधाकर जी अप्रोच कर रहे थे, जबकि हम और सुधाकर जी एक ही सोसाइटी में रहते हैं। यस। और इनके पास जो भी मेरा नंबर था फिलहाल मेरे लिए वो एकदम अनयूजफुल है। और जियो की महानता है कि भाई उसकी इनकमिंग चल रही है, तो इन्होंने अप्रोच किया उस पे, तो मैं देख नहीं पाया। मैंने बड़े दिनों बाद इनका मैसेज वगैरह देखा, तो फिर मैं उस दिन जल्दी में था, निकल गया। आज इन्होंने बताया भी कि जब आप रिप्लाई नहीं कर रहे थे तो मुझे लग रहा था यार ये बंदा भाव खा रहा है क्या, मतलब जो है इतना बिजी है भी कि ये भाव खा रहा है। दिखाई भाई कहीं दे नहीं रहा है, ना शूटिंग में दिख रहा है, ना सीरियल्स में दिख रहा है, ना फिल्मों में दिख रहा है, और जो है फुटेज इतना खा रहा है, रिप्लाई नहीं करता है। तो हकीकत उसके पीछे की क्या विडंबना रही है वो तो जब आज आप हमसे मिले तो फिर हम लोगों ने चर्चा किया कि भैया ऐसा नहीं था, अब ऐसे नंबर पे कॉल कर रहे थे जिसको मैं यदा कदा ही देख पाता हूँ। और जैसे ही इन्होंने मेरे नए नंबर पे अप्रोच किया तो पहली बार में मैंने फोन उठाया और रिप्लाई भी मैंने किया। इन्होंने कहा हम 11:30 बजे आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है भाई, स्वागत है आपका, आइए भाई, मिलेंगे, भेंट करेंगे। आज तो अभी आज मिल गए। आज मिल गए फाइनली मिल गए। और आज ये मेरे को कैद कर रहे हैं अपने कैमरे में। तो प्रदीप जी, सबसे पहले हमारे ऑडियंस के लिए आपका रियल नाम बताइए। मेरा रियल नाम वही है जो आप मुझे पुकार रहे हैं, प्रदीप। अब ये है प्रदीप के साथ हमारे यहाँ प्रदीप कुमार तिवारी, ये मेरा नाम है। तो ये पूरा नाम है। जैसे महाराष्ट्र में मिड नेम लगता है तो पिता का नाम लगता है, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ कुमार हमारे पिताजी का नाम नहीं है। प्रदीप कुमार मेरा ही नाम है और मेरा टाइटल है तिवारी। मैं पला बढ़ा हूँ, अभी आपने ये प्रश्न नहीं पूछा लेकिन मैं बता दूं, मैं पला बढ़ा हूँ कानपुर में। मैं पला बढ़ा हूँ कानपुर में। हमारे दर्शकों की अगर जिस दिन कृपा हो जाएगी तो उस दिन ये पीकेटी, तो मैं पीकेटी नाम से भी लिखता रहा। अभी मैं एक ब्लॉग चैनल मेरा भी चलता है, जैसे सर का ब्लॉग चैनल है, तो वो पीके पथिक नाम से। पथिक आप यूं कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में इन्फ्लुएंस डालने वाले पथिक जी महाराज हैं। ये पथिक, जीवन पथिक, तो इनका नाम पलक निधि पथक है। ऊपर भी आप
देख सकते हैं। ये हमारे पिताजी के गुरुजी हैं। और हाँ, और ये अगर आपने नागा समाज के विषय में सुना होगा तो नागा, तो ये जो रियल नागा जी, नागा महाराज कहलाते थे, ये उनके शिष्य रहे हैं। प्रदीप जी, आपको कितने साल हो गए मुंबई आके? मुंबई में मैं 2005 में आया था, 6 जून को मैं यहाँ पहुंचा। और उसी साल मुंबई की बाढ़ आई थी 20, 22, 23 जून के करीब करीब। तो मुझे याद है वो साल बड़ा डिसास्टर लेके आया था मुंबई में, और मैं कुछ ही समय पहले आया था। तो आज यूं कह सकते हैं कि अगर अगर वो 2005-6 से कैलकुलेट करें तो आज लगभग 18-19 साल, यस यस, 18-19 साल करीब हो गए। क्या बात है। तो इतने सालों में तो आपने बहुत सारे सीरियस फिल्मों में, वेब सीरीज में काम किया होगा, तो कुछ गिने चुने बता सकते हैं अभी? श्योर, सीरियस बहुत सारे, बात सही है कि बहुत सारे हैं। कई बार होता ना कि बहुत सारे करके भी आप लेकिन एक नहीं, दो चार बता दीजिए नहीं, हमारे हाँ, ऑडियंस हाँ, के लिए। बहुत सारे करके भी आप पहचान में नहीं आते हैं। कभी कभी आप जैसे कुछ कलाकार, जैसे हमारे सुधाकर जैसे, उन्होंने एक शो किया मेरे साईं, और जब से शुरू हुआ तब से आज तक करते आ रहे हैं। हालांकि मेरे साईं मैंने भी किया था, एक ट्राई किया था। मैं आया था तो उस समय हवाएं सीरियल चलता था, मैंने हवाएं किया। बहुत अच्छा, मुझे अगर ट्रैक की बात करें तो मुझे एक अच्छा ट्रैक मिला था। प्रकाश झा का शो था, महुआ चैनल के लिए आता था, और उसमें मैं पंकज त्रिपाठी जी का राइट हैंड बना था। बाहुबली करके एक शो आता था, क्या बात। और करीब 1-1.5 साल हमने किया। तो अंशुमान जी उसके डायरेक्टर थे। बाद में अंशुमान जी डायरेक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर हुए। तो कोड रेड और क्राइम पेट्रोल वगैरह होता है, तो कोड रेड, क्राइम पेट्रोल, इस तरीके के तमाम शोज हमने की। क्या बात है। आप कोरोना में कहाँ पे थे, मतलब मुंबई में थे या? नहीं, मैं यहीं था, और कोरोना काल को मैंने खूब एंजॉय किया। हालांकि लोग डरे हुए थे, यस, और ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा, बहुत सारे सोसाइटी हाँ, बंद हो निर्भय, चुके थे। हाँ, मैं इसलिए यही था तब। ये अपना फ्लैट नहीं लिया हुआ था, लेकिन हाँ। ये नायगांव में ही था। तो जिस भी सोसाइटी में था, लोग डरे थे, मैं भी थोड़ा बहुत डरा था, लेकिन उतना डर नहीं था, क्योंकि इतना मालूम है कि जो वैश्विक चैलेंज था, विश्व के रूप में चैलेंज था, तो जो होना होगा वो होगा। मतलब इतना क्या भय करना, लेकिन उसको भी, उस काल को भी एंजॉय किया। कहते हैं सब कुछ दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यस यस, वो आपका, हमारा, इस जीवन में जो भी कुछ है वो सब कुछ दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मैं आपको, दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे सुधाकर जी से बात हुई, तो मैंने अपने विषय में कुछ बताया और इनके विषय में कुछ सुना, तो समझ में आया कि कैसे इनको रंगमंच से बड़ा प्रेम था। कहाँ सुदूर महाराष्ट्र के गांव से, कहाँ लातूर, लातूर आप समझिए कि लातूर डिस्ट्रिक्ट से हमारे सुधाकर जी हैं, और रंगमंच में बाकायदा बड़ा काम किया, उसकी पढ़ाई की। उसके बाद मुंबई आए, और आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम लोग किसी ऐसे खानदान से नहीं हैं जो, मतलब, हाँ, जो इस क्षेत्र में पहले से प्रबुद्ध हो, बड़े बड़े नाम जो हैं। तो हमारे लिए संघर्ष बहुत ज्यादा था, लेकिन उस संघर्ष के बाद एक जगह बनाई। हमारे सुधाकर जी ने, हमारे बिराजदार साहब ने बनाई। वैसे ही थोड़ा बहुत जगह मैंने भी बनाई। यह है कि इन्होंने जिम्मेदारी बड़ी ली है, परिवार वाले हैं। मैंने जीवन में विवाह नहीं किया, मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसी कोई सफलता नहीं मिली। अच्छा, या अभी तक बेवकूफियां हो गई। देखिए, ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि अभी तक सर जी ने शादी नहीं की है। ये तो मतलब मैं स्वयं स्वीकार कर लेता हूँ कि तमाम गलतियों में से एक ये भी गलती हो गई, नहीं किया होता तो क्या होता, नहीं होता वो बात की बात है। लेकिन कहने का मतलब है कि, लेकिन ना भी नहीं कहा है। देखिए आप, नहीं, ना भी नहीं कहा कि अब का बुढ़ा हो गए, एक्सपायर, हर चीज की एक एक्सपायरी होती है। तो आप गॉन, आई एम फिनिश। स्क्रीन पे भी आप जवान ही है। मैं इसलिए जानबूझ के दाढ़ी मैंने बढ़ा के रखी है कि कोई मुझे अब भूल से भी जवान ना कहे। मुझे अब बाप दादा का रोल चाहिए भाई साहब, ठीक है ना। मैं, अगर मेरा कोई कास्टिंग वाला देख रहा है, दादा से याद आ गया मुझे कि मेरे साईं शो कैसे मिला, पहले तो आप ये बताइए, और उसके बाद साईं बाबा के पिताजी का आपने कैरेक्टर किया है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो पहले तो सबसे पहले बताइए, मेरे साईं शो कैसे मिला आपको? एक चीज और बताएं कि हमारा जो देश है, सदैव से ये साधु संतों और फकीरों को ये बड़ा मानता आया है। बिल्कुल। तो मेरे साईं शो शुरू हुआ, और आप भी जानते हैं कि बहुत वर्षों से ये लगातार चल रहा है। साईं बाबा में बड़ी मान्यता है। अगर हमारे देश के अगर हम प्रतिष्ठानों की बात करें, मंदिरों की बात करें, ट्रस्टों की बात करें, तो बालाजी ट्रस्ट के बाद सबसे ज्यादा फेमस ट्रस्ट जो है हमारे साईं महाराज का है। हमारे अपने बहनोई साहब हैं, राजीव त्रिपाठी जी, वो हर साल नए वर्ष को वो आते हैं सब परिवार और जाते हैं। मैं भी एक आध बार गया। अच्छा, शिरडी गए हैं? हाँ, मैं भी गया हूँ। ऐसा क्या मतलब कोरोना के पहले गए थे या उसके बाद?
पहले भी गया, बाद में भी गया, ऐसा क्या नहीं है। तो ओके। मैं तो नासिक में रहा, एक इंस्टीट्यूट में एज ए ब्रांच मैनेजर हमारे मित्र का था, तो हाँ। आकाश इंस्टीट्यूट मतलब की एक इंडस्ट्री में फ्रेंचाइजी आने थी। से पहले आप कोई साइड बिजनेस करते थे नहीं या नहीं, कुछ मैं दूसरा job भी मैं ऐसा? एज ए लाइफ कोच, एज ए लाइफ ट्रेनर रहा। मैं मल्टीनेशनल मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों में मैं एज ए ट्रेनर रहा। मैं ओके। शुरू से ही बहुत अच्छा मतलब जब ऑरेटर से रहा। 2005 में आप आए हैं, हाँ। बोला आपने, हाँ। तब से कभी बीच में 18 साल में साइड बिजनेस बोल के किया है क्या? नहीं नहीं, मैं उससे बहुत पहले? धंधे, हाँ मैं बहुत धंधे रहा, उससे पहले भी मैंने किया, और ओके। बीच में भी एक ब्रेक मैंने लिया था। और 2009-10 के दौरान महाभारत, स्वास्थ्य की महाभारत में हाँ हाँ। मैं युधिष्ठिर के लिए मैंने पहला एग्रीमेंट किया था उस क्या प्रोडक्शन बात है। हाउस में, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया। लकीली जी। फिर बाद में वो मेरे नसीब में नहीं था। कहते हैं कि नसीब भी एक बड़ी चीज होती है। यस यस। फिर मैं चला गया अपने पैतृक गांव, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, और उसके हाँ। बाद फोन वोन में यहाँ का मिस हो गया। फिर मैंने वहाँ एक कंपनी को स्टार्टअप, मतलब एक कंपनी के स्टार्टिंग में रहा, और हाँ। 1.5 साल के अंदर लगभग मैंने 1,30,00,000 रुपए 2011-12 में कमाए। लेकिन क्या बात हाथ में मेरे वो नहीं आया बस एक 10 लाख की गाड़ी बची और थोड़ा बहुत जो सेविंग्स बची थी, और मैं डिस्टर्ब भी रहा। फिर कहते हैं ना कि मन नहीं लगता था। एक कलाकार को कला से जब वो दूर रहता है, ये आपसे भी चर्चा हुई, यस ये यस। बिराजदार सर ने भी इसको एग्री किया था यस। कि एक कलाकार जब अपनी कला से दूर रहता है, परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि यार समथिंग इज मिसिंग। पैसा ही सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब पैसा या शोहरत चाहिए तो हमको हमारे क्षेत्र से चाहिए। तो फिर मैं लौट के बुद्धू घर क्षेत्र को में आए। थोड़ा सा हाँ। पेशेंस रखना जरूरी है, ऐसा हाँ, लगता है। बहुत ज्यादा। इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं, मैंने बताया ना 18 साल मैंने गला दिए, देखो और कितनी उसके बाद भी आई हैव पेशेंस, Yes, आई हैव yes. नथिंग। इट्स अ वेरी एसेंशियल क्वालिटी फॉर एनीथिंग, फॉर एनी काइंड ऑफ सक्सेस। Yes. यू नीड मतलब यू नीड पेशेंस। और आप अगर मैं बात कर रहे हैं कि हम श्रद्धा और सबूरी की अगर बात, हाँ। साईं बाबा की, ये जो मैं बहुत लोगों से, मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूँ। मैंने कबीर की बात की, मैंने अपने गुरुजी की बात की, उसके बाद मैंने कहा कि कबीर बड़े लर्नेड है। उसके बाद मुझे लर्नेड लोग, जो प्रैक्टिकल अप्रोच वाले लोग, अंधश्रद्धा नहीं, आप प्रैक्टिकल अप्रोच की बात। बहुत सारे लोग साईं को भी अंधश्रद्धा में पूछते हैं, Yes. या दूसरों को भी अंधश्रद्धा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच। मैं साईं को मानने वालों से मैं अक्सर कई बार पूछता था, अच्छा साईं के स्पेशल मैसेज क्या है, तो बोले थे सबका मालिक है। हमने कहा दैट्स गुड, मैं किसी को गलत नहीं रहा, लेकिन उनके स्पेशल 2 मंत्र थे, वो यही जो हमने चर्चा किया, श्रद्धा और सबूरी। इसको ये महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में है, मराठी में है, श्रद्धा और सबूरी। उसको आप हिंदी में कहें तो आपकी श्रद्धा जिस भी किसी देवता के प्रति, चाहे वो माता पिता हो, चाहे आपके यहाँ, तो हमारे यहाँ तो 33 प्रकार के देवी देवता हैं, 33 कोटि कहते हैं, 33 प्रकार के। जब जैसी आवश्यकता होती है वैसे देवता, जैसे बचपन में हम अगर विद्या प्राप्त करते हैं तो माँ सरस्वती हमारी देवता होती है, तो एक को पूजिए, माँ सरस्वती। फिर अगर हमें शक्ति की उपासना या सेवा की उपासना करनी है तो हम महाबली हनुमान को पूजते हैं। आदर्श की बात करनी है तो हम राम की बात करते हैं। तो इसी तरीके से आपके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ये बताइए, मेरे सही शो कैसे मिला, किससे मिला, मतलब किसका कॉल आया प्रोडक्शन से? ठीक है, वो एक लाइन अभी शुरू नहीं हुई है। देखिए सुधाकर जी को मालूम है कि मेरे पास लाइनें बहुत है, मैं बहुत अच्छा ऑरेटर हूँ, और कुछ भी इतना भी पूछ रहे हैं मैं इतना बता रहा हूँ। तो इन्होंने आखिर इनको आना पड़ा कि एक लाइन में बताइए क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा तो प्रस्तावना ही लंबी हो गई। अब कैमरा एंगल चेंज हुआ है तो मुझे एक लाइन में बताना है।